छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 6 जनवरी को जवानों पर हुए हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। पिछले 2 साल में ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रही सुरक्षा बलों की टीम को नक्सलियों ने निशाना बनाया और बख्तरबंद गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि नक्सली हमले की प्लानिंग पिछले 15 दिन से कर रहे थे। सोमवार को जो काफिला लौट रहा था उसमें सेना की कुल 9 गाड़ियां शामिल थी। सुरक्षा बल सोमवार की दोपहर ऑपरेशन खत्म करके बेस कैंप लौट रहे थे। बीजापुर के बेदेरे कुटरू रोड पर दोपहर 2:15 बजे नक्सलियों ने हमला किया। सुरक्षा बलों के काफिले में चल रही बीच के स्कॉर्पियो को निशाना बनाया गया। इस गाड़ी में डीआरजी के 10 से ज्यादा जवान थे। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर 10 फीट का गड्ढा हो गया। गाड़ी के कुछ पार्ट्स 20 फीट ऊंचे पेड़ की शाखों पर अटके पड़े मिले। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में विगत 3 दिन से नक्सलविरोधी अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान के दौरान कुल 5 माओवादियों की डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गई थी और एक जवान का हमारा शहादत भी हो गए थे। तत्पश्चात जो पूरा सर्चिंग के बाद टीम वापस आ रहे थे, उस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे एवं कुटरू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारा सुरक्षा बल की एक गाड़ी जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी डीआरजी दंतेवाड़ा टीम का और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इस घटना में कैजुअल्टी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। जो ड्राइवर है वो सामान्य है, वो पुलिस का आदमी नहीं है। अभी डिटेल्स हम थोड़ी देर में जारी करेगा। अभी तक 9 कैजुअल्टी का है इसमें। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने 50 किलो विस्फोट का इस्तेमाल किया है। आईडी को ब्लास्ट करने के लिए उसके 300 मीटर के दायरे में रहना पड़ता है, यानी कि वहां पर नक्सली मौजूद थे जो कि नजर नहीं आए। इस घटना पर सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, सभी को मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब से हमारी सरकार आई है 1 साल से ज्यादा हो गया है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत निलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। एक बोलो बेटा, ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था। पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी हो रही है। सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब उनका एक एंटी नक्सली ऑपरेशन चल रहा है। हमारी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट आए हैं, फिर वो पूरा भी घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट क्या स्थिति थी वो सही सर ये क्या और नहीं। उसको जिस ढंग से हमको लग रहा है, जिस ढंग से तार दबा हुआ था, घटना स्थल पहुंचने के बाद जब देखे उससे ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना आईडी था और जो तार भी हम लोग जो निकाले, काफी उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी पूर्णतः जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। सर आरोपी हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है
पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। नक्सल जब इनके खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलते हैं, वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं। वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इसे इस घटना कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली है, झुकने वाली नहीं है। हमले के बाद जवानों के हथियारों को भी बरामद किया गया है, जो पूरी तरह से नष्ट हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। 8 जवान सर्चिंग से वापस आ रहे थे और आईडी ब्लास्ट में उनका वाहन उड़ गया और सभी 8 जवान शहीद हो गए। साथ में जो वाहन का चालक था वो भी शहीद हो गया। तो ऐसे 8 जवान और ड्राइवर के शहादत को मैं नमन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की ताकत दें और उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली लगातार जिस तरह से उनकी पराजय हो रही है उसे बौखलाए हुए हैं और एक कायराना हरकत कर रहे हैं। अंततः छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा और यहां शांति की बहाली होगी। इस हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत की भूमि से नक्सलवाद को समाप्त करके ही रहेंगे।